अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम तौकीर अब्बास, योर कंप्यूटर साइंस टीचर। आज हम 10th क्लास लेक्चर सेकंड प्रोग्रामिंग बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, इनको भी हम डिस्कस करेंगे बारी बारी। सो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। Programming basics, basically each programming languages have some rules to write an accurate program. Basically हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होती हैं जिन्हें हमने फॉलो करना होता है, क्योंकि उसके बगैर उसने हमें एरर्स, डीबग्स क्रिएट करके दे देना है जो कि हमारे प्रोग्राम को चलने में आगे दुश्वारी हो सकती है, जिससे हमें फिर से प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन में हमें फिर से उसे करना पड़ सकता है एग्जीक्यूशन उसकी। तो हमें ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं हर लैंग्वेजेस में जिन्हें हमने फॉलो करना होता है। रूल्स आर नाउन एज सिंटैक्स। ये बेसिकली सी लैंग्वेजेस में हम इनको सिंटैक्स भी कहते हैं, और सिंटैक्स कैन बी टॉट एज ग्रामर। हम जैसे कि हम कह सकते हैं कि ये एक किस्म का ग्रामर के तौर पर भी ये काम करते हैं एक लैंग्वेजेस में। जैसे हमने कोई लैंग्वेजेस सीखनी हो तो उसकी हमें ग्रामर, वोकैबुलरी, वर्ब, फॉर्म्स वगैरह ये हमें हर चीज़ें याद करनी होती हैं। तो उसी तरह हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कंप्यूटर की लैंग्वेजेस भी लिखने के दौरान हमें कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का आइडिया होना चाहिए। और सिंटैक्स के बारे में भी बेसिकली ये ग्रामर्स हैं। तो while programming, if proper syntax is not followed, then the compiler generates an error called syntax error. जैसे कि आपको पहले ही बताया कि हम प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे तो अगर हमने सिंटैक्स फॉलो नहीं किया होगा तो हमें वो एक जनरेट करके दे देगा कंपाइलर कि आपका भी सिंटैक्स एरर है, इसे जाके सही करें। तो उसके बाद फिर बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग में रिजर्व्ड वर्ड्स भी हैं कि एवरी लैंग्वेजेस हैव अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट आर प्री डिफाइंड। मीन्स यानी कि चार, इंट, फ्लोट, डबल, ये बेसिकली रिजर्व्ड वर्ड्स हैं। मतलब ये एक सी लैंग्वेजेस की तरफ से ऑलरेडी डिफाइंड है, मतलब हम इनके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते। मतलब हमने इन्हीं को ही फॉलो करके हमने अपना आगे जो लैंग्वेजेस है उस पर ही काम करना है। तो ईच वर्ड हैज स्पेसिफिक मीनिंग ऑलरेडी नाउन टू कंपाइलर। हर लैंग्वेजेस का मतलब क्या क्या, कौन से वर्ड का कौन सा मीनिंग है वो कंपाइलर जानता है ऑलरेडी, मतलब उसे एग्जीक्यूशन में कोई मसला नहीं होगा। लाइक जैसे प्रिंट एफ है तो ये ऑलरेडी डिफाइंड है कंपाइलर के पास। भाई इसने क्या करना है, भी इसने प्रिंट की कमांड देनी है तो भी मुझे अभी आउटपुट प्रिंट करा के देना है यूजर को। तो स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम में कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। कि हमने एक सी लैंग्वेज बनाई है तो उसका हमने स्ट्रक्चर किया है, तो वो हमने उसके 3 पार्ट्स में उसे डिवाइड किया है। मतलब एक हम सी लैंग्वेजेस का स्ट्रक्चर है तो उसे हम 3 लेयर में देखते हैं। फर्स्ट वन इज लिंक सेक्शन और हेडर सेक्शन, अदर वन इज मेन सेक्शन एंड थर्ड वन इज बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। इन्हीं के तीनों के जरिए हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं, उसके बाद ही हम फिर आगे फर्दर इनको देखते हैं। तो लिंक और हेडर सेक्शन, वाइल प्रोग्रामिंग वी यूज फंक्शन दैट आर ऑलरेडी डिफाइंड। बेसिकली वही बात हो रही है कि हम वही लैंग्वेजेस, वही वर्ड इस्तेमाल करेंगे जो ऑलरेडी रिजर्व्ड हो, प्री डिफाइंड हो लैंग्वेजेस के अंदर। तो हमने उन्हीं को ही फॉलो करके अपनी लिंक, हेडर सेक्शन, मेन सेक्शन, इन्हीं पर ही हमने काम करना है। तो मतलब जो हमने वही इस्तेमाल करने जो ऑलरेडी डिफाइंड है। वी नीड टू इंक्लूड फाइल्स वेयर दीज फंक्शंस डिफाइंड। हमें ये फाइल वगैरह इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे ये फंक्शंस ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं। हैश इंक्लूड वाली फाइल होगी, मतलब कि हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, तो हमने मतलब सारे प्रोग्राम को कहाँ से इंक्लूड करना है ये हमें बेसिकली लिंक और हेडर सेक्शन के जरिए ही पता चलेगा। दीज फाइल्स आर कॉल्ड हेडर फाइल्स, मीन्स यानी कि जो टॉप हेडर फाइल्स, हैश इंक्लूड वाली फाइल्स होंगी वो हमारी टॉप फाइल्स होंगी। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम ये एक सी लैंग्वेज का एक छोटा सा सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है, इसको हम देखते हैं। हैश इंक्लूड हेडर फाइल होगी हमारे पास बेसिकली। उसके बाद फाइल है, फाइल नेम है कि हमने भी कौन सी फाइल है उसका नेम वगैरह वो हमने इंक्लूड करनी है इसके अंदर लिंक और हेडर मेन सेक्शंस में। तो इंक्लूड एसटीडी, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर, ये ऑलरेडी सी लैंग्वेजेस के अंदर डिफाइंड है, हमने इन्हीं को यूज करके आगे चलना है। उसके बाद वाइड मेन वाला ये सेक्शन है, ये हमारा आ जाता है मेन सेक्शन में, जो कि हम अगले लेक्चर में हम एक एग्जांपल के जरिए लिंक और हेडर सेक्शन को देखते हैं। तो जो कि है हैश इंक्लूड हेडर फाइल डॉट नेम अंडरस्कोर नेम। तो हैश इंक्लूड
std.io.h, standard input output डॉट हेडर फाइल, void main printf hello world जो कि हमें प्रिंट करा के दे देगा हेलो वर्ल्ड। तो आइए स्टूडेंट्स, फर्दर भी हम मेन सेक्शन और बॉडी ऑफ मेन सेक्शन को भी हम इसी एग्जांपल के जरिए ही देखते हैं। तो हमने हेडर लिंक और हेडर सेक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया था कि मेन्स यानी कि हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। तो उसके बाद ये जो हमारे पास void main है, कंपाइलर को इससे पता चलेगा कि भाई यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होना है और ये बेसिकली हमारा एक फंक्शन इंक्लूड है कि हमने जो सी टाइप अपना सी में प्रोग्राम लिखा है तो वो मतलब वहाँ से ये फंक्शन है और उसी से ही कंपाइलर ने इसे रिकॉग्नाइज करना है और वहीं से ही उसने ये प्रोग्राम स्टार्ट करना है। उसके बाद जो करली ब्रेसेस के अंदर आएगा बॉडी ऑफ मेन फंक्शंस, इट इज इनक्लोज्ड इन करली ब्रेसेस, मींस इनके करली ब्रेसेस के अंदर हमने जोन सा भी हमने आउटपुट करवानी है, जोन सा हमने फंक्शन दे के आउटपुट लेनी है तो वो हमें वहां से ही मिलेगी। हमने यहाँ पे दी हुई है हेलो वर्ल्ड की तो हमें इसने आउटपुट हेलो वर्ल्ड ही दी। उसके बाद एक एक्टिविटी एग्जांपल भी हमारे पास गिवन है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली इंक्लूड स्टैंडर्ड हेडर फाइल, ये हमारे पास दो मेन सेक्शन है जो कि हमारे हेडर फाइल ही इंक्लूड है। मतलब हमने एक्टिविटी एग्जांपल में रिकॉग्नाइज करना है कि मींस यानी कि क्या कोई इसके अंदर सिंटैक्स एरर है, नहीं है, उसके बाद कोई बग्स वगैरह भी नहीं है, तो हमने आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये ठीक है या नहीं है। उसके बाद भी हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम भी हमने यहीं से ही देख लेनी है कि भाई इसके अंदर हर चीज फॉलोड है या नहीं है। तो उसके बाद मेन सेक्शन जो कि हमारा दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम में दूसरी मेन ही अहम टॉपिक था मेन सेक्शन, उसको भी हमने इसके अंदर ही देख लिया। मेन सेक्शन के जरिए ही मतलब कंपाइलर को पता चलेगा कि भाई यहाँ से मेरा फंक्शन है और यहाँ से मेरा काम स्टार्ट है। उसके बाद करली ब्रेसेस के अंदर प्रिंट एफ, हमने एक प्रिंट फंक्शन दिया आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। तो मतलब ये एक प्री डिफाइंड रिजर्व्ड वर्ड है जो कि हमने इसी लेक्चर के अंदर ही देखा था। तो मतलब ये अभी हमने इनपुट उसे दी जो कि हमें आउटपुट करा के देगा गेट करेक्टर के जरिए। मतलब उसने हमारे जो करेक्टर हमने उसे दिया है उसके बाद ही उसे वो हमें आउटपुट दे देगा करेक्टर के थ्रू ही कि आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आज के लेक्चर में हमने लिंक हेडर सेक्शन, बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग के बारे में देखा था। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम जो कि मेन तीन अहम थी, लिंक का हेडर सेक्शन, मेन सेक्शन और बॉडी ऑफ मेन फंक्शन, इनके बारे में हमने डिस्कस किया। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आई होप मैंने आपके सारे डाउट क्लियर किए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।